हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को कि आपके जितने भी मैक्सिमम टाइप बनते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, जिसमें आपके लगभग सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, उसी तरह हम इसको करेंगे। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं आपके साथ। ये वीडियो अच्छी लगी, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अब आगे भी 10 से 15 जो क्वेश्चंस और हैं अलग अलग टाइप के वो लेकर आएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि ए जो है किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 60 और इसकी एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 2। टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर दोनों मिल जाएँ तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर जो दोनों मिल जाएँ तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डेज निकालने हैं। टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा 12। तो दोनों मिल जाए तो कितने दिन में काम कर देंगे 12 डेज के अंदर। सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है और सी उसी काम को फिनिश कर रहा है 15 दिनों में। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। ये टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 4। तो कह रहे हैं कि अगर तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में करें। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। तो डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क 60 डिवाइड बाई कितना है 9, इसको डिवाइड कर देंगे 20/3, तो डेज आ जाएंगे हमारे पास। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। बी खत्म कर रहा है 20 दिनों के अंदर। दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 60, टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी इसकी आ गई 5 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। उसके के बाद क्या करें कि दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया और लास्ट के 5 दिन सिर्फ ए ने काम किया। लास्ट के 5 दिन कौन काम कर रहा है, सिर्फ ए काम कर रहा है। तो अगर एक दिन में 5 काम करे तो लास्ट के 5 डेज में कितना काम कर देगा, 25 काम। तो लास्ट के 5 दिन काम, ये लास्ट के 5 दिन सिर्फ ए ने काम किया और कितना काम कर दिया, 25 काम कर दिया। टोटल काम था 60, 25 काम तो अकेले ए ने किया, बच कितना गया 35। ये 35 जो काम होगा ये काम ए और बी दोनों ने मिल के किया। तो 35 काम को ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 8। तो 35 डिवाइड बाय 8, तो इतने डेज के अंदर जो ए और बी ने काम किया। हमसे पूछा है कि तो बताइए कि काम कितने दिनों में ख़त्म हो गया। ये हो गया ए और बी ने इतने दिन काम किया, प्लस में एक्स्ट्रा 5 डेज किसने काम किए, ए ने काम किया। इसके एलसीएम लेंगे तो 75/8 टोटल डेज हमारे पास आ जाएंगे। इतने दिनों में काम क्या हो गया, फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट, टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी इसकी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। अगर स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, दोनों ने एक साथ काम को स्टार्ट किया और कुछ दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया। ये पूरा काम यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हुआ। दोनों ने स्टार्ट किया, ए प्लस बी, कुछ दिन काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया और बचा हुआ काम किसने किया, ए ने। तो ए ने शुरू से लेके आखिर तक काम किया और टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हो गया, 16 दिनों में। कितने दिनों में ख़त्म हो गया, 16 दिनों में। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 16 दिन में कितना काम कर लेगा, 48। तो टोटल काम था 60 में से 48 काम तो किसने किया है, सिर्फ ए ने। बच कितना काम किया, 60 - 48, 12 काम बच गया। वो 12 काम किसने किया है, बी ने। बी कितना दिन काम, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 6। तो बी ने कितने दिन काम किया होगा, 6 डेज काम किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो आदमी हैं, लेट ए कितनी देर में काम करता है, 15 घंटे में काम करता है, बी उसी काम को कितने करता है, 20 घंटे में। टोटल वर्क हमारे पास आ गया 60, एफिशिएंसी आ गई 4 एंड एफिशिएंसी आ गई 3। अगर दोनों मिलकर काम करें तो हर घंटे की टोटल ईंटें कितनी लगानी है, टोटल वर्क कितना आ गया 60, टोटल ईंटें हमारे को 60 लगानी है। अगर ये दोनों अलग अलग काम करते हैं तो एक घंटे में कितनी ईंटें लगाएंगे, 7 ईंटें लगाएंगे। पर कह रहे हैं कि अगर ये दोनों मिलकर काम करते हो तो काम को 12 घंटे में करते हैं। यही 60 ईंटें लगाने के लिए अगर ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर करते हैं तो 60 ईंटें लगाने के लिए 12 घंटे का समय लगता है। मतलब दोनों मिलकर एक घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे हैं, सिर्फ 5। अगर दोनों अलग अलग करते हैं तो कितनी
कर रहे हैं 7। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया। ये 2 का डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है, टोटल कितनी ईंटें कम लगाई हैं इन्होंने, 280 पर आवर। ये 2 का डिफरेंस किसके बराबर है, 280 के बराबर, 280 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 140 के बराबर आ गई। और टोटल वर्क कितना है, 60। तो टोटल ईंटें आ जाएंगी 140 गुना में 60, 8400। टोटल दीवार में कितनी ईंटें लगी हुई हैं, 8400। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। इनकी हमारे को अलग अलग एफिशिएंसी बतानी है। a प्लस बी 10 में, b प्लस सी 12 में, c प्लस ए 20 में। एलसीएम लोगे तो 60। इसकी a प्लस बी की एफिशिएंसी 6, b प्लस सी की एफिशिएंसी 5 और c प्लस ए की एफिशिएंसी 3। अब इन सबको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस में सी। और यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 और 5 11 और 3 14। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 14। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 7। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 7। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो 7। इसमें से जो एक काम है वो कौन कर रहा होगा, सी। कौन कर रहा होगा, सी। सिमिलर b प्लस सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी मिलकर 7 काम कर रहे हैं। तो यहाँ से a कितना काम कर रहा होगा, 2। तो a 2 काम कर रहा है, c 1 काम कर रहा है, तो टोटल हो गया 3। और यहाँ से टोटल काम कितना है, 7। तो यहाँ से जो b है वो कितना काम कर रहा होगा, 4। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, a 2 काम कर रहा है, b 4 काम कर रहा है और c 1 काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफिशिएंसी से ऊपर। a और b, जो A है वो B से 40% मोर एफिशिएंट है। 40% मोर का मतलब हो गया, अगर मैं मानूँ कि B 10 काम कर रहा है तो 10 का 40% हो गया 4। तो A B से 4 काम ज़्यादा करेगा, तो टोटल काम कितना करेगा, 14। तो जितनी देर में, एक दिन में अगर B 10 काम कर रहा है तो A 14 काम कर रहा है। दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 24। दोनों को एक काम को ख़त्म करने में कितने दिन लग रहे हैं, 15। तो टोटल वर्क कैसे नहीं, एक दिन में जो काम हो रहा है 24 इंटू में टोटल डेज लग रहे हैं 15। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 360। टोटल वर्क आ गया। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम दे अलोन कैन डू द वर्क। अब अकेले ए को ये काम करना पड़े, टोटल काम कितना हो गया, 360। अगर अकेले ए को ये काम करना पड़े, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 14। तो इसको 14 से क्या कर देंगे, डिवाइड। काट कर जो आंसर आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, ए का। और सेम बी के लिए, अगर बी को यही काम अकेले करना पड़े, टोटल काम कितना है, 360। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10। काटेंगे तो 36। तो बी के लिए कितना आ जाएगा, 36 डेज। तो अगर ये इंडिविजुअली अलग अलग काम करेंगे तो ए 360 बाई 40 काटेंगे तो इसको 180 डिवाइड बाई 7, 180 डिवाइड बाई 7 डेज़ में करेगा, और बी उसी को 36 डेज़ में करेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है सेम बात, ए और बी। ए बी से 50% मोर एफिशिएंट है। अगर ए बी मान लो 10 काम करा तो 10 का 50% हो गया 5। तो ए उससे 5 काम ज़्यादा करा तो ए उतनी देर में कितना काम करेगा, 15। अगर एक दिन में बी 10 काम कर रहा है तो ए उससे 50% मोर एफिशिएंट है, तो ये कितना काम कर लेगा, 15 काम कर लेगा एक दिन के अंदर। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। अगर ए अलोन उस काम को 25 दिन में करता है, ए एक दिन में 15 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है, और काम को ख़त्म करने में कितने दिन ले रहा है, 25। तो टोटल काम कितना आ गया, 25 गुना में 15। अब दोनों अगर मिल जाएं, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 25 काम कर देंगे। तो टोटल वर्क को ख़त्म करने में 25 से 25, तो कितना बचा, 15। तो अगर ए प्लस में बी दोनों मिल जाएं तो काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी के बराबर है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, सी उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। दोनों को एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ गया 24। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 2 और सी की एफिशिएंसी आ गई 1। अगर अब मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालूँ, ए प्लस बी प्लस में सी, 2 प्लस में 1 कितना होगी, 3। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। और मुझे दिया हुआ कि ए जो है बी प्लस सी के बराबर काम करता है, तो बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए। तो 2a इज इक्वल टू 3। यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई 3/2। तो मतलब ए एक दिन में 3/2
2 वर्क करता है। तो पूरे काम को करने, पूरा काम कितना है 24, इसको करने में कितना टाइम 3/2, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16। तो ए को काम करने में कितने दिन लगेंगे 16 डेज लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम का 11/19 काम भाग को कर देते हैं और बी प्लस सी 14/19 भाग को कर देते हैं। तो दोनों की सबकी एफिशिएंसी का रेशियो बताना है। तो इसमें हम जो बटे में कितना 19 है, यहाँ भी कितना 19 है, तो हम टोटल वर्क मान लेंगे 19। टोटल वर्क क्या हो गया 19। ए प्लस बी ने कितना काम कर दिया 11/19, तो मतलब 11 काम ख़त्म हो गया। बी प्लस सी ने कितना काम कर दिया 14/19, मतलब 14 काम मिलकर इन्होंने ख़त्म कर दी। टोटल 19 काम था, तो ए प्लस बी ने 11 काम कर दिए, बी प्लस सी ने 14 काम कर दिया। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस में बी प्लस में सी, टोटल आ गया 25। इसमें बी को हमने 2 बार काउंट किया। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना काम कर रहे हैं 19 काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैं कितना लिखता हूँ 19, प्लस में बी कितना आ गया 25। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 6। तो बी ने कितना काम किया है 6 काम किए। यहाँ से मेरे पास बी के काम की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं, जिसमें बी कितना काम कर रहा है 6। तो यहाँ से बचा हुआ 5 काम कौन कर रहा है ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी 6 आ गई। बी की जगह पे रख दिया 6, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो सी कितना काम कर रहा है 8 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है, और ए कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है। ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी अभी सीजीएल की मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, अच्छे अलग अलग टाइप के, ताकि आपके टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और ये जो चंडीगढ़ में भी टीचिंग जेबीटी की वैकेंसी आई है उसके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।